हेलो दोस्तों, क्या हाल चाल है। आज तारीख है 12 जुलाई, दिन है रविवार। ये है पटना खबर। तो आइए जानते हैं आज की 25 फटाफट बड़ी खबरों को। बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी 15 अगस्त के बाद सभी जिलों का दौरा करेंगे। हर जिले में चल रहे काम को देखेंगे, लोगों से मिलेंगे और एक रात रुकेंगे भी। एनडीए की बैठक में नीतीश कुमार ने कहा कि बिहार के विकास के काम को अब सम्राट चौधरी आगे बढ़ाएंगे। सभी नेताओं ने उनका पूरा साथ देने की अपील की है। सरकार ने यह भी तय किया है कि प्रभावी मंत्री महीने में कम से कम एक दिन अपने जिले में रात बिताएंगे। इस दौरान वे लोगों की परेशानी सुनेंगे। बिहार में जमीन खरीदने वालों के लिए आज का नया नियम लागू हो गया है। अब जमीन के रजिस्ट्री से पहले ही खरीदार को सरकार की तरफ से जानकारी मिलेगी कि जमीन पर कोई विवाद या लोन या दूसरी कानूनी परेशानी तो नहीं है। इसके लिए संबंधित सीओ या राजस्व अधिकारी को आवेदन मिलने के बाद 10 दिनों के अंदर ही ऑनलाइन रिपोर्ट देनी होगी। सरकार का कहना है कि इससे एक ही जमीन को कई लोगों से बेचने जैसी धोखाधड़ी पर रोक लगेगी। पूरी प्रक्रिया ऑनलाइन होगी, जिससे लोगों को सरकारी दफ्तरों के चक्कर भी नहीं लगाने पड़ेंगे और बाद में दाखिल खारिज से काम आसान हो जाएगा। बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने सभी विधायकों को नया काम दिया है। गया में हुए कार्यक्रम में उन्होंने कहा कि विधायक अपने विधानसभा क्षेत्र में अगले 5 साल का पूरा प्लान तैयार करे। इस प्लान में यह बताया जाए कि अगले 1 साल में कौन कौन से काम होंगे, विकास कैसा होगा, लोगों को रोजगार कैसे मिलेगा, इलाके में आर्थिक हालात कैसे बेहतर होंगे। मुख्यमंत्री ने कहा कि जैसे सरकार हर साल बजट बनाकर काम करती, वैसे ही हर विधानसभा का भी साफ रोड मैप होना चाहिए। उनका कहना है कि पहले से अच्छी योजना बनाकर काम करने से विकास की रफ्तार और तेज होगी। बिहार सरकार जल्द ही कोचिंग संस्थानों के लिए नया नियम लाने की तैयारी कर रही है। इसका मकसद छात्रों की पढ़ाई के दबाव को कम करना है और कोचिंग की मनमानी को रोकना है। नए नियम के अनुसार कोचिंग सेंटर एक साथ पूरे साल की फीस नहीं ले सकेंगे और बीच में फीस भी नहीं बढ़ा पाएंगे। अगर कोई छात्र पढ़ाई छोड़ देता है तो बची हुई फीस को वापस करना होगा। एक दिन में 5 घंटे से ज्यादा पढ़ाई नहीं कराई जाएगी। हफ्ते में 1 दिन छुट्टी भी देना अनिवार्य है। सरकार कोचिंग संस्थानों का रजिस्ट्रेशन अनिवार्य करने और नियम तोड़ने वालों पर भारी जुर्माना लगाने की भी तैयारी कर रही है। बंका के चर्चित अमरपुर डबल मर्डर केस के मुख्य आरोपी और शूटर सचिन सिंह पुलिस मुठभेड़ में घायल हो गया है। पुलिस उसे रांची से गिरफ्तार कर ले आई थी। पूछताछ के बाद जब हथियार बरामद करने के लिए जंगल ले जाया गया, तब उसने अपनी छिपाई हुई पिस्तौल निकालकर पुलिस पर टीम पर फायरिंग शुरू कर दी। इस हमले में 4 पुलिसकर्मी घायल हो गए हैं। इसके बाद पुलिस ने जवाबी कार्रवाई की, जिससे सचिन के पैर में गोली लगी। उसे तुरंत ही अस्पताल पहुँचाया गया, जहाँ इलाज के बाद बेहतर उपचार के लिए भागलपुर रेफर कर दिया गया है। मामले की जाँच अभी भी जारी है। बिहार के समस्तीपुर खगड़िया की भी जल्द ही 105 किलोमीटर लंबी नई डबल रेल लाइन बिछाई जाएगी। इस प्रोजेक्ट के लिए लोकेशन सर्वे करने की मंजूरी मिल गई है। इसके लिए करोड़ रुपए दिए गए हैं। सर्वे का काम 6 महीने के अंदर करने का लक्ष्य रखा गया है। इसके बाद आगे की मंजूरी लेकर निर्माण कार्य शुरू होगा। नई रेल लाइन बनने से ट्रेनों का संचालन तेज होगा और इस रूट में 130 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से ट्रेन चल सकेगी। इससे यात्रियों का समय बचेगा, भीड़ कम होगी और सफर पहले से ज्यादा आसान और तेज आरामदेह बन जाएगा। आरा में भरत तिवारी इनकाउंटर मामले पे जांच कर रहे न्यायिक आयोग ने शनिवार को उनके माता पिता का बयान दर्ज किया है। दोनों ने आयोग के सामने पूरी घटना अपने तरीके से बताई और कुछ पुलिस प्रशासनिक अधिकारियों पर गंभीर आरोप लगाए। परिवार का कहना था कि बिना वजह उन्हें थाना में रखा गया। भरत तिवारी के साथ बहुत गलत हुआ। आयोग ने सभी बातें रिकॉर्ड कर लिया है और मामले की जाँच जारी है। अब सोमवार तक भरत तिवारी के भाभी और मंगलवार को उनके भाई के बयान लिया जाएगा। इसके बाद आयोग आगे की जाँच कर अपनी रिपोर्ट तैयार करेगी। बिहार में अब जमीन रजिस्ट्री पहले से ज्यादा आसान और तेज हो गई है। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने हाजीपुर में पेपरलेस जमीन रजिस्ट्री सेवा की शुरुआत की है। इसके साथ ही 80 साल से ज्यादा उम्र के बुजुर्गों के लिए घर बैठे जमीन रजिस्ट्री की सुविधा भी शुरू की गई है। इसके साथ ही खासकर मोबाइल रजिस्ट्रेशन वैन को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया गया है। मुख्यमंत्री ने नई डिजिटल व्यवस्था का जायजा भी लिया है। सरकार का कहना है कि इससे कागज का झंझट कम होगा, काम जल्दी होगा और लोगों को बार बार दफ्तर का चक्कर नहीं लगाना पड़ेंगे। कार्यक्रम में कई नए मंत्री और अधिकारी भी जनप्रतिनिधि भी मौजूद रहे।